बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर लिया है। जेडीयू 122 और बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीटों के बंटवारे का ऐलान पटना में नीतीश कुमार की मौजूदगी में किया गया। जीतन राम मांझी की पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जो जेडीयू अपने कोटे से देगी। एनडीए के नए पार्टनर बने मुकेश सहनी को बीजेपी अपने कोटे से सीटें देगी। एनडीए के सीट बंटवारे से एलजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी को बार बार अपना सहयोगी बताने वाली लोक जनशक्ति पार्टी को बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि पार्टी का गठबंधन जेडीयू से है और नीतीश के साथ उनके रिश्ते अटूट हैं। एक बार जब घोषणा कर दिया तो कोई इफ एंड बट नहीं है। जितनी भी सीटें जिसको आए, नीतीश कुमार जी को 2 लगातार हमारे मुख्यमंत्री हैं, जब हम साथ में रहे हैं, आज भी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी बिहार के इस गठबंधन के वही उम्मीदवार हैं और वही मुख्यमंत्री रहेंगे। एनडीए की सीटों का बंटवारा होते ही नीतीश कुमार ने एलजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने चिराग पासवान के उस आरोप को खारिज किया जिसमें उन्होंने जेडीयू पर अपने सहयोगियों की चिंता नहीं करने की बात कही थी। नीतीश कुमार ने बिना किसी का नाम लिए पलटवार किया कि रामविलास पासवान राज्यसभा में जेडीयू के सहयोग से ही गए हैं। अब रामविलास पासवान जो अस्वस्थ हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि वो स्वस्थ हो। हम लोगों का उनसे एक लगाव है और बहुत पुराना लगाव है, लेकिन आप जो पूछ रहे हैं हमसे कि रामविलास पासवान जी अभी जो राज्यसभा में पहुंचे तब बिना जेडीयू के मदद के पहुंचे, आप जरा बताइए तो कै गो सीट है बिहार विधानसभा में? 2 है ना। तो बीजेपी ने और जेडीयू ने तो टिकट देकर के राज्यसभा पहुंचाया। सीटों का बंटवारा होते ही बीजेपी ने पहले चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने जमुई से अंतर्राष्ट्रीय शूटर श्रेयसी सिंह को उम्मीदवार बनाया है। पूर्व सांसद हरि मांझी बोधगया से चुनाव लड़ेंगे। पहली लिस्ट में नीतीश कैबिनेट के 3 मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। पहले फेज में 71 सीटों के लिए 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी 28 सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। घोषित उम्मीदवारों में सिंधिया समर्थक सभी नेताओं को टिकट दिया गया है। इसके अलावा उन 3 नेताओं को भी प्रत्याशी बनाया है जो मार्च में हुए घटनाक्रम के बाद कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए थे। राहुल गांधी पंजाब के बाद अब हरियाणा में कृषि कानून के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पंजाब से हरियाणा में दाखिल हुए। बॉर्डर पर राहुल के समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर ड्रामा किया। दरअसल हरियाणा सरकार ने पहले तय किया था कि कांग्रेसियों को हरियाणा में घुसने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन फिर फैसला बदल दिया। बैरिकेडिंग हटा ली गई और राहुल गांधी को हरियाणा में एंट्री की इजाजत दे दी गई। हरियाणा से पहले राहुल ने पंजाब में ट्रैक्टर रैली की। मंगलवार को राहुल का 3 दिनों का पंजाब दौरा खत्म हो गया। पटियाला के नूरपुर में राहुल गांधी खुद ही ट्रैक्टर चलाते नजर आए। पंजाब में अपनी रैली खत्म करने के बाद उन्होंने कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। जो सिस्टम आपकी रक्षा करता है, जो सिस्टम देश को भोजन देता है, गारंटी करके भोजन देता है, एमएसपी, फूड प्रोक्योरमेंट, मंडियों का सिस्टम, इसको अब नरेंद्र मोदी नष्ट करने में लगे। कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा के सिरसा में जमकर कोहराम मचा। प्रदर्शन कर रही किसानों ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों से किसानों को खदेड़ा। 2 बार किसानों पर आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद भी किसान धरना प्रदर्शन पर डटे रहे। दरअसल डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और बिजली मंत्री रंजीत सिंह के घर का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया।